भाग 4 मूल आवश्यकताएं। गुरु। गुरु गीता के अनुसार गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म है। ऐसे गुरु को नमस्कार है। प्रश्न यह है कि जब मोक्ष प्राप्ति के भिन्न भिन्न साधन बताए गए हों और धर्म ग्रंथों में इनके बारे में विरोधाभास हो, जब अपना मन ही सबसे बड़ा विरोधी हो और संसार के प्रलोभन और आसक्तियां गहरी हों, तो ऐसे में सच्चा आध्यात्मिक साधक अपने मार्ग का निर्धारण कैसे करे? सभी मार्गों के लिए दो बातों का होना आवश्यक है। पहला, गुरु का मिलना, और दूसरा, परमात्मा की कृपा। गुरु ही ऐसा शिक्षक है जो शिष्य को आध्यात्मिक रहस्यों की दीक्षा देता है तथा उसे सिखाता है कि कैसे अंतर्निहित शक्तियों को जागृत किया जा सकता है। एक सच्चा गुरु ही शिष्य को अंधकार से प्रकाश, असत्य से सत्य और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाता है। कठोपनिषद के अनुसार नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषः अस्तीति ब्रुवतो अन्यत्र कथम ततुपलभ्यते। अर्थात शब्द उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकते, मन उस तक नहीं पहुंच सकता, आंखें उसे देख नहीं सकती, तब उसका ज्ञान कैसे हो, सिवाय उन संत महात्माओं के ज्ञान द्वारा जो स्वयं उसे जानते हैं। वैदिक परंपरा में गुरु का बहुत महत्व है। गुरु को परंपरागत पंडित या पुजारी नहीं समझना चाहिए, जिसका कार्य कर्मकांड करवाना होता है। संस्कृत में गु का अर्थ है अंधकार या अज्ञानता और रु का अर्थ है दूर करने वाला। इस प्रकार गुरु वह है जो शिष्य के अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करके उसे प्रकाश की ओर ले जाता है। वैदिक परंपरा में गुरु के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऋग्वेद में आध्यात्मिक गुरु को ऋषि कहा गया है। ऋषि स्वयं सत्य का ज्ञाता होता है, गहन आध्यात्मिक ज्ञान रखता है और वेदों में निहित ज्ञान की शिक्षा देता है। गुरु के लिए प्रयोग किए जाने वाले अन्य शब्द हैं अध्यापक, आचार्य, उपाध्याय तथा स्वामी। आचार्य वह है जो अपने शिष्यों को उचित आचार व्यवहार की शिक्षा देता है। वह अपने विद्यार्थियों को जनेऊ धारण करवाता है और उनको वेद, वेदांग तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा देता है। आचार्य शब्द गुरु से भी पुराना है और कई बार दोनों का एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है। उपाध्याय का शाब्दिक अर्थ है उपशिक्षक या सहायक शिक्षक, अर्थात ऐसा अध्यापक जो फीस लेकर धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा देता है। वह अपने शिष्यों को गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों की शिक्षा प्रदान नहीं करता, जो एक गुरु का कार्य समझा जाता है। विष्णु स्मृति के अनुसार अध्यापक एक व्यापक शब्द है जो किसी भी शिक्षक, आचार्य या उपाध्याय के लिए प्रयोग किया जा सकता है। स्वामी को भी आचार्य की तरह आध्यात्मिक शिक्षक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुरु शब्द का प्रयोग शिक्षक या आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में पहली बार छांदोग्योपनिषद में किया गया। आजकल गुरु शब्द का प्रयोग प्रायः किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो अपने विषय या क्षेत्र में पूरी तरह निपुण हो, जैसे कि मार्केटिंग गुरु। परंतु वैदिक परंपरा में गुरु शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में किया जाता था और इसका अभिप्राय आध्यात्मिक गुरु ही था। गुरु की आवश्यकता। गुरु आध्यात्मिक मंडलों का निवासी होने के कारण उन मंडलों का जानकार होता है, अतः वही आध्यात्मिक साधक का मार्गदर्शन करने के लिए उचित व्यक्ति है और गुरु ही साधक को उन आध्यात्मिक मंडलों में ले जा सकता है। ऋग्वेद के अनुसार अक्षेत्र वित क्षेत्र विदम
हय प्राट स प्रैति क्षेत्रविदानुशिष्टः एतद् वै भद्रम अनुशासन स्योत् श्रुतिम विन्दत्यञ्जसी नाम। अर्थात मार्ग से अपरिचित कोई व्यक्ति किसी जानकार से रास्ता पूछता है। वह परिचित व्यक्ति के निर्देश के अनुसार आगे बढ़ता है। मार्गदर्शन का यही अच्छा परिणाम है कि वह अपना मार्ग पा लेता है, जो उसे सीधे ही आगे की ओर ले जाता है। वैदिक काल में गुरु की आवश्यकता पर बल दिए जाने के कई मूलभूत कारण थे। गुरु के बिना कोई व्यक्ति द्विज नहीं माना जाता था। बालक को जीवन के पहले आश्रम यानी ब्रह्मचर्य में दीक्षित करने के लिए गुरु के पास जाना अनिवार्य समझा जाता था। ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ है वह मार्ग जो ब्रह्म की ओर ले जाता है। इस अवस्था में शिष्य को ब्राह्मिक आचरण अर्थात शिष्य धर्म, आत्म अनुशासन और आत्म संयम का पालन करना होता था। गुरु मौखिक रूप से शिष्य को धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान प्रदान करता था। गुरु शिष्य को परम पावन गायत्री मंत्र और ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्रदान करता था। गायत्री मंत्र बहुत महत्वपूर्ण मंत्र माना जाता है, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तीनों में सम्मिलित है। इस पुस्तक के अध्याय आंतरिक प्रकाश में पूरा मंत्र दिया गया है। दूसरे शब्दों में गुरु के बिना दीक्षा और शिक्षा दोनों का मिलना असंभव था। किसी जीवित गुरु से दीक्षा प्राप्त करने की यह परंपरा युगों से चली आ रही है। गुरु गीता के अनुसार जो लोग गुरु दीक्षा के विरुद्ध हैं, वे कभी परम सत्य को जान नहीं सकते। वैदिक परंपरा में यह स्वीकार किया गया है, आध्यात्मिक साधक जिस सत्य की खोज करना चाहता है, वह शास्त्रों के अध्ययन से या केवल प्रवचन सुनने से या बौद्धिक चर्चाओं से प्राप्त नहीं हो सकता। सत्य केवल गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान के द्वारा ही समझा जा सकता है, क्योंकि गुरु ही उस सत्य का साक्षात रूप है। भगवान श्री कृष्ण का कथन है, योग, विवेक, धर्मपरायणता, वेदाध्ययन, तप, त्याग, कर्मकांड, सेवा, दान पुण्य, प्रतिज्ञा, यज्ञ, वेद मंत्र, तीर्थ यात्राएं, व्यक्तिगत तथा सामाजिक नैतिकता के नियम, इनमें से कोई भी मुझे वश में करने में समर्थ नहीं है, जितना कि संतों का संग, जो मोह के सभी बंधनों को तोड़ देता है। पुस्तकें और धर्म ग्रंथ हमें जानकारी दे सकते हैं, लेकिन प्रेरित नहीं कर सकते। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान और प्रेरणा दोनों का होना आवश्यक है। आध्यात्मिक मार्ग का लक्ष्य परम सत्य तक पहुंचना है, स्वयं उसकी पहचान करनी है, उस सत्य का अनुभव करना है जो इंद्रिय ज्ञान से परे है। इसीलिए उस सत्य को जानने के लिए पुस्तकीय ज्ञान से परे जाना होगा। शंकराचार्य समझाते हैं, आत्मा के सत्य को जानने के इच्छुक को किसी प्रबुद्ध गुरु के पास जाना चाहिए, जो उसे बंधन मुक्त करवा सकता हो। गुरु वेदों का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, निष्कलंक, सांसारिक तृष्णाओं से मुक्त और पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए। सभी धर्म ग्रंथ इसी बात का समर्थन करते हैं। भगवद गीता के अनुसार तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्थात किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयत्न करो। पूरी विनम्रता के साथ उनसे शंका समाधान करो, उनकी सेवा करो। केवल आत्मज्ञानी ही तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि वे स्वयं सत्य का अनुभव कर चुके हैं। मुंडकोपनिषद के अनुसार परीक्षय लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणो निर्वेदमायान नास्त्य कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणिः क्षोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अर्थात
उस परम सत्य को जानने के लिए शिष्य को किसी ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो धर्म ग्रंथों का ज्ञान रखता हो और स्वयं ब्रह्म में लीन हो चुका हो। दीक्षा के समय गुरु शिष्य को मंत्र देकर ध्यान साधना की विधि सिखाता है। गुरु यह सुनिश्चित करता है कि शिष्य धार्मिक ग्रंथों का पठन उचित ढंग से करे, मंत्र के उच्चारण में भी कोई त्रुटि ना करे और ध्यान साधना भी सही ढंग से करे। जब गुरु शिष्य को सुमिरन के लिए मंत्र देता है तो वह मंत्र केवल शब्द ही नहीं होते, बल्कि गुरु शिष्य के अंतर में अपनी आध्यात्मिकता का संचार करता है। वह विचार, दृष्टि या स्पर्श द्वारा शिष्य में अपनी शक्ति का संचार करता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि वास्तव में गुरु की कृपा से शिष्य की अपनी सुप्त आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है, न कि गुरु की आध्यात्मिक शक्ति का संचार। वह शिष्य को अपने उदाहरण, अपने आचरण, अपने दैनिक क्रियाकलाप, अपने वचनों द्वारा और यहाँ तक कि कई बार मौन रहकर भी शिष्य को शिक्षा देता है। लेकिन जब कोई पुस्तकों से पढ़कर इन मंत्रों का जाप करता है तो इस प्रकार की शक्ति का संचार नहीं होता। गुरु वह प्रकाशमान ज्योति है जो शिष्य की बुझी हुई ज्योत को जलाकर उसे दिव्य प्रकाश प्रदान करता है। इस जीवंत कड़ी के बिना शिष्य सच्चे आत्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक नहीं हो सकता, आत्मिक शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए वैदिक परंपरा में इस बात पर बल दिया गया है कि आध्यात्मिक ज्ञान तभी प्रभावशाली होता है जब यह किसी जीवित गुरु द्वारा जिज्ञासु को दिया जाए। छांदोग्योपनिषद के अनुसार आचार्याथैव विद्या विदिता साधिष्टम प्रापतीति, अर्थात केवल अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान ही फलदायक होता है। शिव संहिता के अनुसार केवल अपने गुरु के मुखारविंद से दिया गया ज्ञान ही प्रभावशाली और फलदायक होता है। गुरु से दीक्षा मिलने पर गुरु और शिष्य में एक विशेष आध्यात्मिक संबंध स्थापित हो जाता है। जैसे दीक्षा देकर गुरु अपने ऊपर एक खास जिम्मेदारी लेता है, उसी तरह शिष्य से भी विशेष दायित्व की अपेक्षा की जाती है। वैदिक काल में दीक्षा के पश्चात साधक गुरु परंपरा का एक अभिन्न अंग बन जाता था। इस प्रकार गुरु शिष्य संबंध जीवन भर के लिए स्थापित हो जाता था। गुरु शिष्य का यह संबंध शेष सभी संबंधों से उत्तम और श्रेष्ठ समझा जाता था। गुरु शिष्य परंपरा कुछ अन्य प्राचीन सभ्यताओं में भी प्रचलित थी। उदाहरण के लिए प्राचीन यूनान में अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, जबकि प्लेटो स्वयं सुकरात का शिष्य था। कठोपनिषद के अनुसार आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः, अर्थात वह गुरु धन्य है जो शिक्षा देता है, वह शिष्य भी धन्य है जो योग्य गुरु द्वारा सिखाए ज्ञान के द्वारा परमात्मा को जान लेता है। परमात्मा के साक्षात्कार का मार्ग कठिन और लंबा है, खतरों से खाली नहीं, और इस मार्ग पर किए गए प्रयास निष्फल भी साबित हो सकते हैं। इसलिए जीवित गुरु की दया मेहर के बिना इस रास्ते पर चलना असंभव है। गुरु शिष्य को ज्ञान देने में पूर्ण समर्थ है, उसका प्रेरक, मार्गदर्शक और उसका आदर्श भी है। उपनिषदों के अनुसार गुरु ऐसे साधक के आध्यात्मिक जीवन का केंद्र बिंदु होता है जो परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता है। कठोपनिषद के अनुसार उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत कवयो वदन्ति, अर्थात उठो, जागो, किसी प्रबुद्ध गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करके आत्म साक्षात्कार करो। संत कहते हैं कि यह मार्ग तलवार की तेज धार जैसा है। इस मार्ग पर चलना और इसे पार करना अत्यंत कठिन है। सांसारिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए
अगर गुरु का होना अत्यंत आवश्यक समझा जाता है, तो इतने कठिन आध्यात्मिक मार्ग पर जिज्ञासु का मार्गदर्शन करने के लिए किसी जीवित प्रबुद्ध गुरु की आवश्यकता पर जितना बल दिया जाए कम है। जैसा कि स्वामी रंगनाथानंद संकेत करते हैं, यदि कोई व्यक्ति आत्मसम्मान या आत्मसंतुष्टि की मिथ्या धारणा के कारण किसी समर्थ गुरु की सहायता लेने से इनकार करता है, तो यह उसकी मूर्खता होगी और जानबूझकर पैदा की गई अज्ञानता में उसकी आध्यात्मिक यात्रा का अंत हो जाएगा, या फिर सब कुछ कर लेने के बाद भी उसकी सत्य और प्रकाश के मार्ग में कोई उन्नति नहीं होगी। गुरु की इतनी महत्ता है कि सभी संत महात्माओं, पीर पैगंबरों और यहाँ तक कि अवतारी पुरुषों को भी गुरु धारण करना पड़ा। उदाहरण के लिए, उपनिषदों में श्वेत केतु ने सत्य का ज्ञान उद्दालक से, मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से, नारद ने सनत कुमार और भृगु ने वरुण से प्राप्त किया। भगवान कृष्ण के गुरु संदीपनी ऋषि थे और भगवान राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ थे। ईसा मसीह ने भी जॉर्डन नदी के किनारे सेंट जॉन से बपतिस्मा यानी दीक्षा प्राप्त की थी। गुरु कैसा होना चाहिए? इस संसार में हर अनमोल वस्तु की प्रायः नकल तैयार हो जाती है। गुरुओं के विषय में भी यह उक्ति सत्य है। संसार में ऐसे बहुत से नकली गुरु हैं जो अज्ञानी होते हुए भी अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझते हैं और आध्यात्मिकता में दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाइबल के अनुसार, अगर अंधा अंधे को रास्ता दिखाए तो दोनों खाई में गिरेंगे। कठोपनिषद के अनुसार, अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः दन्द्रम्यमाणाः परियन्ते मूढ़ा अंधेनैव नियमाना यथान्धा। अर्थात, मूर्ख लोग जो स्वयं अज्ञानी होते हैं लेकिन दंभ के कारण अपने आप को ज्ञानी और विद्वान समझते हैं, वे इधर उधर ठोकरे खाते फिरते हैं। यह ऐसा ही है जैसे अंधे का अंधा मार्गदर्शक। वैदिक परंपरा में मनुष्य को ऐसे गुरुओं से सावधान रहने का उपदेश है। मैत्रायणी उपनिषद के अनुसार, ये चान्येह वृथा तर्क दृष्टांत कुह केन्द्र जालई वैदिकेषु परिस्थातुमिच्छन्ति तैः सह न संवसेत प्रकाशभूता वै ते तस्करा अस्वर्ग्या इत्येवं हयाः। अर्थात, वेदों में आस्था रखने वालों को ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए जो भ्रामक तर्क वितर्क, झूठी उपमाएं और असंगत वाद विवाद से लोगों को गुमराह करते हैं, क्योंकि वे निश्चित रूप से केवल चोर हैं। उपनिषदों में ऐसे योग्य गुरु की खोज पर बल दिया गया है जिसने परम सत्य का व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त कर लिया हो, अर्थात जो स्वयं ब्रह्म से एक रूप हो चुका हो। कठोपनिषद के अनुसार, न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यणीयान ही अतर्क्यम अणुप्रमाणात्। अर्थात, अज्ञानी पुरुष से शिक्षा लेने पर परमात्मा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज्ञान अनुभव पर आधारित न होने के कारण उसमें भिन्नता हो सकती है। परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और सभी तर्क वितर्क से ऊपर है। ऐसे गुरु से शिक्षा लेने पर जो जानता है कि आत्मा और ब्रह्म एक हैं, मनुष्य की मिथ्या धारणाएं समाप्त हो जाती हैं और वह सत्य को पा लेता है। श्री गुरु गीता में यह उपदेश दिया गया है कि ऐसे गुरुओं से दूर रहना चाहिए जो व्यर्थ के तर्क वितर्क और असत्य में उलझे रहते हैं, जो अधीर, दंभी, अड़ियल और कामी हैं। गुरु गीता के अनुसार, एक पत्थर दूसरे पत्थर को डूबने से बचाने के लिए क्या ज्ञान दे सकता है? जो स्वयं तैरकर नदी पार नहीं कर सकता,
वह दूसरे पत्थरों को कैसे पार उतार सकता है? श्री गुरु गीता में शिष्य को ऐसे गुरु के प्रति समर्पण का उपदेश दिया गया है जो स्वयं सत्य का ज्ञाता हो। वैदिक परंपरा के अनुसार सच्चे आध्यात्मिक गुरु में कुछ आदर्श गुण होने चाहिए। उससे परिपूर्णता की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि उसे पृथ्वी पर परमात्मा का प्रकट रूप समझा जाता है। एक आदर्श गुरु वह है जिसे ब्रह्म का प्रत्यक्ष ज्ञान हो और जो ब्रह्म में लीन हो चुका हो। यदि उसने स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, तभी वह शिष्य को भवसागर से पार करवाने में और परमात्मा का साक्षात्कार करने में सहायता कर सकता है। ब्रह्म विद्या उपनिषद में 3 प्रकार के गुरुओं का वर्णन है: प्रेरित करने वाला, ज्ञान देने वाला, मुक्ति प्रदान करने वाला। कुल अर्णव तंत्र में, जो शिव और उनकी अर्धांगिनी पार्वती के बीच संवाद के रूप में है, कहा गया है कि सच्चे गुरु का मिलना बहुत कठिन है और उसके पश्चात कई प्रकार के गुरुओं का वर्णन किया गया है। प्रेरक, जो भावी शिष्य के मन में आध्यात्मिकता के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। सूचक, जो इस बात का संकेतक है कि साधक किस प्रकार की साधना के योग्य है। वाचक, जो आध्यात्मिक प्रक्रिया और इसके उद्देश्य की व्याख्या करता है। दर्शक, जो इस प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देता है। शिक्षक, जो वास्तव में आध्यात्मिक शिक्षा देता है। और बोधक, जो वास्तव में शिष्य के मन और आत्मा में ज्ञान का दीपक जलाता है। इसमें कई प्रकार की दीक्षा का भी वर्णन मिलता है, जैसे स्पर्श दीक्षा यानी छूकर दीक्षा देना, वाग दीक्षा यानी मंत्र देकर दीक्षा, दृग दीक्षा यानी दृष्टि द्वारा दीक्षा तथा मानस दीक्षा यानी विचार या मन से दीक्षा देना। क्योंकि तंत्र विद्या इस पुस्तक का विषय नहीं, अतः उनका कोई संदर्भ नहीं दिया गया। एक सच्चा गुरु शिष्य को अपने सिद्धांतों का अंधानुसरण करने को नहीं कहता। इसके विपरीत वह शिष्य को अपनी शिक्षा पर अच्छी तरह सोच विचार करने का परामर्श देता है। इस तरह के सोच विचार को मनन कहते हैं। स्वामी प्रभवानंद का कथन है, मनन में सहायता करने के लिए ही वैदिक परंपरा के 6 दर्शन रचे गए। इनका विस्तार से वर्णन परिशिष्ट शास्त्रों के अनुसार मोक्ष प्राप्ति की 6 पद्धतियों में किया गया है। वह अपने शिष्यों को प्रोत्साहित करता है कि वे उससे प्रश्न पूछकर अपनी शंका का समाधान करें और वह अपने उत्तर से उनको संतुष्ट करने की कोशिश करता है। इस प्रकार गुरु शिष्य की दुविधा के जाल को समाप्त कर देता है। सच्चे गुरु का आचरण एकदम स्पष्ट और दोषरहित होता है। वह करुणा की साक्षात मूर्ति होता है और हर प्रकार के दोषों तथा सांसारिक कामनाओं से मुक्त होता है। वह शिष्य को अपनी संतान मानता है और संतान की तरह ही उसे प्यार करता है। गुरु गीता में कहा गया है, गुरु वे हैं जो हृदय से पवित्र, शांत और स्थिर हैं, जो मितभाषी हैं, जो काम, क्रोध से मुक्त हैं तथा इंद्रिय जित हैं। सच्चे गुरु का अपने शिष्यों के साथ कोई स्वार्थपूर्ण संबंध नहीं होता। अपने मार्गदर्शन के बदले वह उनसे कोई आर्थिक लाभ नहीं लेता। आध्यात्मिकता धन के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। वास्तव में धन तो उस मार्ग में रुकावट है। अगर गुरु निःशुल्क शिक्षा देने की वैदिक परंपरा को भंग करता है तो वह अपमान का पात्र माना जाता है। वैदिक काल में क्षेत्रीय राजा गुरुकुल को खर्चे के लिए उदारता से धन दिया करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा गुरुकुल के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे, परंतु शिष्य की शिक्षा पूरी होने के पश्चात गुरु को उससे गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ भेंट लेने का अधिकार है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार जब राजा जनक ने उपनिषदों के ज्ञान में सबसे अधिक प्रतिभाशाली गुरु याज्ञवल्क्य के उपदेश से प्रसन्न होकर
उन्हें कुछ भेंट में देना चाहा तो याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य राजा जनक से कोई भेंट लेने से इनकार कर दिया था। याज्ञवल्क्य का कथन था कि वह तब तक उनकी भेंट स्वीकार करने के अधिकारी नहीं है जब तक वह अपना सारा ज्ञान राजा जनक को नहीं सिखाते। आदि शंकराचार्य अपनी रचना उपदेश साहस्री में गुरु की विशेषताओं का वर्णन करते हुए लिखते हैं, गुरु वह है जो प्रश्नों को समझकर उनके पक्ष और विपक्ष में तार्किक उत्तर देने की योग्यता रखता है, जो प्रश्नों को समझकर उन्हें याद रखे ताकि उत्तर दे सके, जो शांतचित्त, आत्मसंयमी और करुणापूर्ण है तथा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर है, जो धर्म ग्रंथों का अच्छा ज्ञाता है और दृश्य तथा अदृश्य सभी प्रकार के भोगों के प्रति अनासक्त है, जिसके कर्मों में स्वार्थ की भावना नहीं होती, जो ब्रह्मज्ञानी है और ब्रह्म में लीन हो चुका होता है, जो सदाचार के नियमों का कभी उल्लंघन नहीं करता, जो आडंबर, अहंकार, छल कपट, चालाकी, धोखेबाजी, ईर्ष्या-द्वेष, झूठ, अहंकार, आसक्ति जैसे दुर्गुणों से मुक्त है। उसका एकमात्र उद्देश्य दूसरों की सहायता करना और केवल ब्रह्म का ज्ञान प्रदान करना है। वह गुरु सर्वश्रेष्ठ है जो जीवन मुक्त है, अर्थात जिसने जीते जी मुक्ति प्राप्त कर ली है, क्योंकि उसने स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है। इसलिए वह अपने शिष्यों को भी उस स्तर तक ले जाने में समर्थ है। केवल ऐसा गुरु ही शिष्य को जन्म मरण और पुनर्जन्म के चक्र से बचा सकता है। गुरु गीता के अनुसार पारिवारिक परंपराएं, धन संपत्ति, शक्ति, शास्त्रों का ज्ञान, मित्र संबंधी, भाई, तुम्हारी मृत्यु के समय इनमें से कोई भी तुम्हारे काम नहीं आ सकता। उस समय केवल गुरु ही तुम्हारा रक्षक है। गुरु की गरिमा। उपनिषदों के अनुसार गुरु केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि परमात्मा का प्रकट रूप होता है। वह स्वयं परमात्मा का साकार रूप है। ब्रह्म विद्या उपनिषद के अनुसार गुरुरेव हरिः साक्षात् नान्य, अर्थात केवल गुरु ही परमात्मा का प्रकट रूप है, अन्य कोई नहीं। अद्वैतारक उपनिषद में कहा गया है, गुरुरेव परम ब्रह्म गुरुरेव परा गतिः गुरुरेव परा विद्या गुरुरेव परायणम् गुरुरेव परा काष्ठा गुरुरेव परम धनम् यस्मात् तदुपदिष्टासौ तस्माद् गुरुतरो गुरुरीति। अर्थात केवल गुरु ही परम ब्रह्म है, केवल गुरु ही सर्वोच्च मार्ग है, केवल गुरु ही परम ज्ञान है, केवल गुरु ही अंतिम शरण है। क्योंकि वह ब्रह्म का ज्ञान देता है, इसलिए गुरु ही परम धन है, अतः वह सबसे महान है। क्योंकि हम सब शरीर की सीमाओं में बंधे हैं, अतः हम गुरु को भी अपने जैसा मनुष्य समझ लेते हैं और उसके साथ मानवीय संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि गुरु शरीर तक सीमित नहीं है, वह इस सीमा से परे है। महर्षि रमण का कथन है, परमात्मा गुरु के रूप में भक्त के सामने प्रकट होता है, उसे परम सत्य का ज्ञान देता है और अपनी संगति से उसके मन को निर्मल करता है। इससे भक्त के मन को शक्ति मिलती है और वह अंतर्मुखी होने लगता है। चूंकि गुरु शिष्य को परमात्मा के साक्षात्कार का मार्ग दिखाता है, इसलिए गुरु शिष्य का आध्यात्मिक जन्मदाता है और इसीलिए वह शिष्य और समाज की दृष्टि में सम्मानित और पूज्य है। गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और विनम्रता से शिष्य आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के योग्य बन जाता है। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि शिष्य को अपने गुरु को परमात्मा का रूप समझना चाहिए और किसी प्रकार भी उनका निरादर नहीं करना चाहिए। गुरु गीता में भी गुरु को पूर्ण सम्मान दिया गया है।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म है, ऐसे गुरु को नमस्कार है। एक अन्य स्थान पर गुरु गीता में शिष्य को गुरु के दिव्य स्वरूप पर ध्यान लगाने का उपदेश दिया गया है। योग शिखा उपनिषद में भी इसी प्रकार का विचार प्रकट किया गया है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही अविनाशी दिव्य स्वरूप परमात्मा है। तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर और कोई नहीं, केवल वही दिव्य ज्ञान का दाता है, वही आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक है और वही स्वयं सर्वोच्च सत्ता परमात्मा है। जैसा गुरु है वैसा ही ईश्वर है, जैसा ईश्वर है वैसा ही गुरु है, दोनों में कोई अंतर नहीं। अतः गुरु की उपासना पूरी श्रद्धा भक्ति से करनी चाहिए। सारांश यह है कि सच्चा गुरु परमात्मा का दिव्य वरदान है। वह जैसे चाहे प्रकट हो सकता है, वह किसी भी पहनावे में हो सकता है, जरूरी नहीं कि वह पारंपरिक गेरुए वस्त्रों में हो। वास्तव में महत्व उसके आध्यात्मिक अनुभव और शक्ति का है। शिष्य के गुण और कर्तव्य। वैदिक काल में जिज्ञासु शिष्य अपने हाथ में कुशा लेकर भावी गुरु के समक्ष उपस्थित होता था, जो इस बात का प्रतीक था कि शिष्य स्वयं को एक साधारण तिनके के समान समझता हुआ गुरु के आगे समर्पण के लिए तैयार है। मुंडक उपनिषद जिज्ञासु को पूरी विनम्रता और सेवा भावना से गुरु के सामने उपस्थित होने की शिक्षा देता है। चयन के पारंपरिक नियमों के आधार पर यदि जिज्ञासु चुना जाता तो गुरु उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेता था। इस बात के स्पष्ट नियम निर्धारित किए गए थे कि आध्यात्मिक विद्या कौन ग्रहण कर सकता है। कुछ उपनिषदों में पुत्र या शिष्य के अतिरिक्त किसी अन्य को ब्रह्म ज्ञान देने का निषेध किया गया है। गुरु गीता के अनुसार दीक्षा ग्रहण करने का अधिकार केवल उन जिज्ञासुओं को था जो बुरी संगति और बुरे कार्यों का त्याग कर चुके थे, क्रोध और अहंकार जैसे दुर्गुणों से मुक्त थे, सभी जीवों के कल्याण के चाहवान थे तथा जिनका अपना जीवन शुद्ध और निर्मल था। उपनिषदों में वर्णन मिलता है कि कई बार गुरु जिज्ञासु की परीक्षा लेता था और परीक्षा की अवधि के पश्चात ही उसे शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाता था। जैसा कि कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को ब्रह्म ज्ञान देने से पहले उसकी ईमानदारी और सच्चाई की कई प्रकार से परीक्षा ली। इसी प्रकार प्रश्नोपनिषद में पिप्पलाद ऋषि आध्यात्मिक जिज्ञासुओं को कहते हैं, तान्ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यत यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत। अर्थात आत्मसंयम, पवित्रता और विश्वास से 1 वर्ष तक मेरे पास रहो। इसके पश्चात तुम अपनी इच्छानुसार मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो। वैदिक काल में शिष्य को अपने गुरु के साथ उसके आश्रम या गुरुकुल में रहना पड़ता था। ऐतरेय आरण्यक के अनुसार इन संहिताओं की शिक्षा उसे ना दी जाए जो पूरे 1 वर्ष तक गुरु के सानिध्य में नहीं रहा। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार देवताओं के राजा इंद्र को भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए 101 वर्ष तक अपने गुरु प्रजापति के पास रहना पड़ा था। आश्रम में रहना गुरु और शिष्य दोनों के हित में होता था। इससे गुरु को अपने शिष्य पर निगरानी रखने और उसमें सुधार लाने का अवसर मिलता था और दूसरी ओर शिष्य को अपने गुरु के उच्च आदर्श से सीखने का अवसर मिलता था। उसे निरंतर गुरु के आध्यात्मिक वातावरण में रहने का सौभाग्य मिलता था, जो उसके अपने आध्यात्मिक परिवर्तन में सहायक होता था। पॉल ड्यूसन फिलॉसफी ऑफ द उपनिषद्स में लिखते हैं कि यद्यपि यह एक सामान्य नियम था, लेकिन इसके कई अपवाद भी मिलते हैं। उदाहरण के लिए,
राजा अश्वपति ने 6 ब्राह्मणों को पहले बिना शिष्य बनाए ज्ञान दिया, जो हाथ में कुशा लेकर उनके पास आए थे। दूसरा उदाहरण ऋषि याज्ञवल्क्य का है, जिन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी और राजा जनक को आत्मिक ज्ञान दिया, जो उनके शिष्य नहीं थे। आश्रम में रहने वाले शिष्य को सबसे पहले ब्रह्मचर्य के पालन की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी। इससे अभिप्राय है अपनी इंद्रियों, विशेषकर कामुक वृत्तियों पर पूरा नियंत्रण रखना। शिष्य से आशा की जाती थी कि वह काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्याद्वेष, घृणा, अहंकार, असहनशीलता आदि विकारों से दूर रहे। आचरण की पवित्रता और वासनाओं पर नियंत्रण रखना शिष्य के नैतिक जीवन का अंग माना जाता था, क्योंकि इससे उसकी जीवन शक्ति अर्थात प्राणिक ऊर्जा में वृद्धि होती थी। ऐसा विश्वास किया जाता था कि शिष्य के स्वास्थ्य, बल, बुद्धि, एकाग्रता और स्मरण शक्ति पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता था। ध्यान साधना में सफलता के लिए शिष्य से उसके भोजन के विषय में भी शुद्धता और संयम की अपेक्षा की जाती थी। शिष्य के मन में ज्ञान प्राप्ति के लिए उदार दृष्टिकोण और सच्ची तड़प होना आवश्यक समझा जाता था। शिष्य को एक शुद्ध और खाली बर्तन की तरह होना चाहिए, जो गुरु के ज्ञान और उसकी आध्यात्मिक शक्ति को ग्रहण करने के लिए तैयार रहे। इन सब कर्तव्यों और नियमों का पालन करने का उद्देश्य शिष्य के जीवन में असाधारण परिवर्तन लाना होता था, जिससे उसकी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अवस्था में परिवर्तन आ जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिष्य को अपने गुरु और उसकी शिक्षा पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। हालांकि शुरू में तर्क वितर्क करना जरूरी माना जाता है, लेकिन अंततः ये गुण शिष्य की सफलता में सही और विश्वसनीय सहायक सिद्ध नहीं होता। महात्मा गांधी का कथन है, विश्वास तर्क से श्रेष्ठ है, यही हमारी सहायता करता है। यह कोई कोमल फूल नहीं जो जरा सी आंधी में बिखर जाए, यह पर्वत को भी हिला सकता है। धर्म ग्रंथों में भी गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास को ही बहुत महत्व दिया गया है। भगवद गीता के अनुसार श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात जिसका विश्वास पूर्ण है उसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। शंकराचार्य ने भज गोविंदम में कहा है, स्वयं को पूर्णतया गुरु के चरण कमलों में समर्पित कर दो, तुम्हें अपने हृदय में विराजमान परमात्मा के दर्शन होंगे। एक बार शंकराचार्य ने एक बूढ़े ब्राह्मण को बनारस में बड़े परिश्रम से संस्कृत व्याकरण के नियम रटते देखा। वृद्ध पुरुष मृत्यु के समीप था, इसलिए शंकराचार्य को लगा कि वह गलत कार्य पर अपना समय बर्बाद कर रहा था, क्योंकि व्याकरण के नियम उसके किसी काम आने वाले नहीं थे। इस दृश्य से द्रवित होकर उन्हें भज गोविंदम लिखने की प्रेरणा मिली। श्वेताश्वतरोपनिषद के अनुसार यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता है अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मन इति। अर्थात केवल वे जिन्हें परमात्मा और अपने आध्यात्मिक गुरु पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होता है, उन्हें वैदिक ज्ञान का सार स्वयं ही प्रकट हो जाता है। सत्यकाम और गौतम। सत्यकाम का शाब्दिक अर्थ है सत्य की कामना। एक दिन सत्यकाम ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं वेदों का अध्ययन करना चाहता हूँ, मुझे मेरे पिता का नाम और गोत्र बताएं। उसकी माँ अविवाहित थी और वैदिक परंपरा के अनुसार किसी नाजायज संतान को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। पुत्र द्वारा अचानक किए गए इस प्रश्न से माँ का हृदय कांप उठा तथा उसके मन में अपने कष्टदायक अतीत की स्मृतियां ताज़ा हो गईं। फिर भी उसने शांत रहकर पूरी सच्चाई से अपने पुत्र को कहा, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा गोत्र नहीं जानती। अपने यौवन काल में मैंने कई स्थानों पर दासी के रूप में कार्य किया था।
मैं उनके अतिथियों की आवभगत करती थी। उसी अवधि में तुम्हारा जन्म हुआ था। मेरा नाम जाबाला है और तुम्हारा नाम सत्यकाम है, अतः तुम अपने आप को सत्यकाम जाबाल कह सकते हो। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार उसकी माँ ने बताया कि वह दासी के रूप में अपने कार्यों और अतिथि सत्कार में लगी हुई थी जब उसका गर्भाधान हुआ। स्वामी विवेकानंद इसका यह अर्थ निकालते हैं कि बच्चा नाजायज था। कुछ अन्य का मत है कि गर्भाधान के पश्चात उसके पति की मृत्यु हो गई थी और घर के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण उसे पति का गोत्र जानने का अवसर नहीं मिला। सत्यकाम ने अपनी माता के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उसका आशीर्वाद लेकर हरिद्रुमत के महान पुत्र ऋषि गौतम के आश्रम की ओर चल दिया। ऋषि के आश्रम में पहुंचकर युवक सत्यकाम ने सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन किया और उनसे प्रार्थना की कि वह उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। गौतम ऋषि उस आध्यात्मिक जिज्ञासु के उत्साह को देखकर अति प्रसन्न हुए और उससे औपचारिक रूप से प्रश्न किया, तुम्हारे पिता का नाम क्या है और तुम्हारा गोत्र क्या है? जो कुछ माता के मुख से सुना था, सत्यकाम ने पूरी सच्चाई और ईमानदारी से वह सब बता दिया। ऋषि गौतम युवक की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए और एकदम बोल उठे, केवल सच्चा ब्राह्मण ही इस प्रकार का सत्य बोलने का साहस कर सकता है। मैं तुम्हें दीक्षा प्रदान करूंगा क्योंकि तुम सत्य से विचलित नहीं हुए हो। उसे अपना शिष्य बनाने के पश्चात गौतम ऋषि ने तुरंत उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया, बल्कि अपनी गौशाला में से 400 कमजोर गऊ छांटकर उसे देते हुए कहा कि वह इन्हें जंगल में ले जाकर इनकी अच्छी तरह देखभाल करे। सत्यकाम ने बड़ी प्रसन्नता से अपना काम संभाला और उनको लेकर दूर ऐसे जंगल में चला गया जहां घास और पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। गुरु से विदा लेते हुए उसने कहा, मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक ये बढ़कर 1000 नहीं हो जाती। छांदोग्योपनिषद में वर्णित एक अन्य मत के अनुसार ऋषि ने उसे कहा कि वह आश्रम में तब वापस आए जब गऊओं की संख्या बढ़कर 1000 हो जाए। प्रारंभ में वह घर के लिए उदास रहता था और हमेशा अपनी माँ के विषय में सोचता रहता, परंतु शीघ्र ही वह कठोर तपस्या करने, ध्यान साधना करने और गुरु द्वारा सौंपी हुई गऊओं की देखभाल करने में पूर्णतया तल्लीन हो गया। अपने आध्यात्मिक तथा सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करता हुआ वह कई वर्ष तक उस जंगल में रहा। उसकी प्रेममयी सेवा से गऊएं अच्छी हृष्ट-पुष्ट हो गईं और धीरे धीरे उनकी संख्या में भी वृद्धि हो गई। एक दिन उस झुंड में से एक विशाल बैल सत्यकाम से बोला, अब हमारी संख्या बढ़कर 1000 हो गई है, तुम हमें अपने गुरु के पास ले चलो, मैं तुम्हें कुछ ब्रह्म ज्ञान देता हूँ। सत्यकाम उन्हें लेकर आश्रम के लिए निकल पड़ा। इस वापसी की यात्रा में सत्यकाम को 4 प्रकार से ब्रह्म ज्ञान प्रकट हुआ। पहली बार एक बैल के द्वारा, जो वास्तव में स्वयं वायु देवता था। दूसरी बार सायंकालीन यज्ञ की अग्नि में से निकली अग्निदेव की आवाज के द्वारा। तीसरी बार हंस के माध्यम से, जो सूर्य देवता था। और चौथी बार जल पक्षी के द्वारा, जो कोई और नहीं बल्कि जीवन शक्ति यानी प्राण था। उन्होंने उसे समझाया कि ब्रह्म सर्वव्यापक है और वह ज्योतिर्मय चेतना के रूप में 10 दिशाओं में व्याप्त है। ब्रह्म इंद्रियों से परे है, अनंत है। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की ज्योति से ही प्रकाशमान है। उन्होंने उसे सिखाया कि प्राण, आंखें, कान और मन मिलकर एक आयतन बनाते हैं जिसमें ब्रह्म का निवास है। सत्यकाम को बोध हुआ कि ब्रह्म हर जगह विद्यमान है और उसे पाने का सबसे सरल उपाय अपने अंतर में ही है। उसे यह भी बोध हुआ कि व्यक्ति तब तक ब्रह्म को नहीं जान सकता जब तक वह स्वयं अपनी वास्तविकता को नहीं जान लेता।
सत्यकाम जब वापस अपने गुरु के आश्रम में पहुंचा तो उसने श्रद्धापूर्वक गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। ऋषि गौतम उसे देखते ही बोल उठे, सत्यकाम, तुम्हारा चेहरा तो ब्रह्मज्ञानी की भांति चमक रहा है। तुम्हें ये ज्ञान किसने दिया? सत्यकाम ने विनम्रतापूर्वक कहा, उन्होंने, जो इंसान नहीं है, यानी देवताओं ने। परंतु मेरी यह इच्छा है कि आप ही मुझे यह ज्ञान दीजिए, क्योंकि मैंने आप जैसे महापुरुषों के मुख से सुना है कि गुरु द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान ही अंततः परम सत्य की ओर ले जाता है। ऋषि गौतम यह सुनकर अति प्रसन्न हुए और उसे वही ज्ञान दिया जो देवताओं ने दिया था। कुछ समय पश्चात सत्यकाम स्वयं एक प्रसिद्ध गुरु बने। बृहदारण्यक उपनिषद में कई स्थानों पर उनका गुरु के रूप में दिया गया उपदेश उपलब्ध है। गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शिष्य को गुरु के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, उसकी शिक्षा पर पूरा ध्यान देना चाहिए और आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे गुरु मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। शिष्य को गुरु के साथ सम्मानजनक संबंध स्थापित करना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए तथा बिना किसी शर्त के उसकी शरण लेनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आचार्यम माम विजानीयान नावमन्येत करहिचित नामर्ते बुद्ध्या स्युयेत सर्वदेवमयो गुरुः। अर्थात मनुष्य को गुरु में मेरा ही रूप देखना चाहिए, किसी प्रकार भी उसका अनादर नहीं करना चाहिए, उसे साधारण मनुष्य समझकर उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें ही सभी देवताओं का वास है। गुरु की सेवा इस परंपरा का अभिन्न अंग समझी जाती है। छांदोग्य उपनिषद में संकेत मिलता है, गुरु की सेवा के बाद जो समय मिले केवल तभी धर्म ग्रंथों का पठन पाठन करना चाहिए। शिव संहिता में कहा गया है, इसमें कोई संदेह नहीं, गुरु ही शिष्य का पिता है, गुरु ही माता है और गुरु ही परमात्मा है। इसीलिए सबको मन, वचन, कर्म से गुरु की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार की सेवा शिष्य के मन को अनुशासित करती है, उसे निर्मल बनाती है, जिससे शिष्य में विनम्रता आती है और उसकी कमजोरियां दूर हो जाती हैं। धर्म ग्रंथों में इस बात को बहुत महत्व दिया गया है कि शिष्य को अपनी सारी शक्ति गुरु के आदेशों का पालन करने तथा ध्यान साधना में लगा देनी चाहिए। शिष्य का सच्ची लगन तथा ईमानदारी से किया गया प्रयत्न गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने तथा अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की पूर्ति में सहायक होता है। मनुस्मृति के अनुसार जिस प्रकार कोई व्यक्ति कुदाल से जमीन खोदकर पानी प्राप्त कर लेता है, इसी प्रकार गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला शिष्य गुरु के अंतर में छिपे गूढ़ ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। आश्रम में शिष्य को धर्म ग्रंथों का सैद्धांतिक ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग सिखाया जाता था। जब वह आश्रम के सुरक्षित वातावरण से निकलने के योग्य हो जाता था और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए अपने घर जाने लगता था, तब गुरु उसे अपना आशीर्वाद और उपदेश देकर विदा करता था कि उसे अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए और इसके साथ साथ आध्यात्मिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए भी प्रयास करते रहना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद में शिष्य को विदाई के समय गुरु के द्वारा निम्नलिखित उपदेश दिया गया है। सदा सत्य बोलना, सत्य से कभी विचलित न होना, अपने कर्तव्य का पालन करना, कर्तव्य पालन से कभी विमुख न होना, धर्म ग्रंथों के पठन पाठन की कभी अवहेलना मत करना, अपनी वंश वृद्धि से पीछे न हटना, अपने व्यक्तिगत कल्याण की भी उपेक्षा मत करना, सुख समृद्धि की भी उपेक्षा न करना, अपनी आत्मिक उन्नति बनाए रखना, महापुरुषों का आदर करना, अपनी माता और पिता को देवतुल्य समझना, गुरु को देवतुल्य सम्मान देना, अतिथि का देवतुल्य सत्कार करना, ऐसे कार्य करना
जो सराहनीय और दोष रहित हों। सम्मान योग्य पुरुषों को उचित सम्मान देना। जो कुछ भी दूसरों को दो, उदारता से दो, प्रेम और श्रद्धा से दो, प्रसन्नता, विनम्रता और करुणा से दो। यदि तुम्हारे मन में सद्व्यवहार के प्रति कोई संशय उत्पन्न हो, तो सदैव महान पुरुषों का अनुकरण करना, जो निर्णय लेने में निपुण हैं तथा स्वयं सत्कार्यों, दयालुता और सत्य की राह पर चल रहे हैं। गुरु एक मार्गदर्शक की भूमिका अदा करता है। वह शिष्य को पूर्णतया स्वावलंबी बनाने का प्रयत्न करता है, ताकि शिष्य सदा के लिए उस पर निर्भर ना हो। हालांकि गुरु का कार्य शिष्य के मन में सत्य प्राप्ति की तड़प को तीव्र करना है, लेकिन सत्य की खोज का प्रयत्न आखिरकार शिष्य को स्वयं ही करना है।